ये क्या जो सुना था वही सत्य हुआ कि प्रिय रानी इस गोप भवन में समस्त आभूषण तार तार कर फेंक दिए हैं। कोई इधर पड़ा है इधर पड़ा है, परंतु ऐसे बेसुध होकर चलता हूं। की कही आप कुछ बोलती क्यों नहीं? सुनिए तो। हे प्रिय रानी, मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूं कि प्रिय मेरे पास बैठिए, मुझसे बात करिए, परंतु आप वो की सुनते ही नहीं। हे रानी, और किस गम में हो मुब्तला, और कोई क्या है आज मलाल, और हमको कुछ बतलाइए मेरी अर्धांगिनी ना। मेरी अर्धांगिनी नार, और उदासी कैसी चेहरे पर है, और दिल में है अरे क्या सोच पोत, कोई मन में कौन फिकर। किसी ने आग चलाई हो या जवा चलाई हो, तुम मती छुपाना हमसे। अरे मैं हाथ लऊ कटवाए बापा जी का खंजर। प्रिय रानी, अरे प्राण प्रिय ये है क्या? बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेबक फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। अरे जुब्बा कड़वी बोली हो तो जुब्बा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं प्रिय? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग क्यों उलझन में? का कुल रंग बदला है प्रिय। क्यों कोप भवन में लेटी हूँ? इस भवन में आने का आपका क्या कारण है? क्यों कोप भवन में लेटी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसका अभिषेक देवस्थल है प्रिय। इसलिए और उठो शोला सिंगार करो, और क्यों धूल धूसरत हो रानी, और क्यों धूल धूसरत हो रानी। क्या संकट है क्या और पीड़ा है, क्या इच्छा है बोलो। क्या कारण है? कुछ बतलाइए तो सही। हे महाराज, कहिए। मुझ नसीबो जली की और न पूछो भी था। क्यों रानी? और जाओ आनंद अपना मनाओ बल। कैसी बातें करती हो? और बेबरू या जियो और यो ही भरू तो किस पे धरू मेरे फूल। कर दिया बस बर्बाद और अब अपने वो कैसे?
और मेरे जीने का अब कुछ रहा ना धर्म। क्यों रानी? आज रानी से बादी हुई के कई, कौन पूछे भला मेरे दिल का। नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है प्रिय। और कर दिया घोषणा और बड़े राम को, और कर दिया बेपना मेरे भरत लाल को। महाराज वो भी बेटा किसी का तलब पे जिगर, वो भी बेटा किसी का लब पे जिगर। ऐसा करते हुए पे न आई शर्म, वो भी हे प्रिय, आप क्या कहना चाहती हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया प्रिय। आप कहती हो कि मेरे भरत के लिए नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, परंतु आपने ऐसा मुझसे कब कहा? मुझे आप समझाइए तो सही, आप कहना क्या चाहती हो प्रिय? महाराज आप कहते हैं कि मुझे समझाइए तो सुनो। कहिए। और मैं कौन तुम्हारी होती हो, और जो मुझे सताने आए। चलो जाओ। मैं कौन तुम्हारी होती हो, जो मुझे सताने आए। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, हे सभी मन में रखते हो स्वार्थ भाव। प्रत्येक चीज मनाने चले जाओ। और ये सत्य है महाराज। कहिए रानी। हो दुनिया में कौन हुआ किसका, कैसी बातें करती हो प्रिय? सब मुंह देखे की मोहब्बत है। महाराज हो दुनिया में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की मोहब्बत है। हे बही तुम्हारी प्राण प्रिय, हे बही तुम्हारी प्राण प्रिय, ए सबे पूरी अपनायत है। और महाराज सुनो। कहिए रानी। अच्छा ये मांग शीश पे है, हाँ रानी। देखिए मांग क्या कहती है। क्या कहती है प्रिय? बताइए। हो बिखरे बालों की मांग सदा। महाराज सुना हूँ रानी। बिखरे बालों की मांग सदा, हाथों से विधवा लेती है।
महाराज कहिए रानी। आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए हो? हे प्रिय, क्यों मेरे दिल को जलाने के लिए आए हो? क्या कहती हो आप? मांग की बात कर रही हो तो सुनिए, मैं आपको बतलाता हूँ। क्या? और सम्मान मांग का रानी जी, पूछो तो अपनी बटियों से जी। हमकी प्रिय इन्हीं से हो, भरती हो इसे मोतियों से। हे रानी, और ऐसे वैसे से ना मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा हाथ का सच्चा। कही महाराज। और ये अच्छा ये कविता जाने दो, और बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो। हेलो कही महाराज। बतलाइए तो, आज ऐसी उदासी का अचानक कारण क्या हो? जाने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। नहीं प्रिय, आपको ज्ञात है, एक बार अगर आपके चेहरे की मुस्कान ये दशरथ नहीं देखता, तब तक इसके चित्त को चैन नहीं मिलता है। सुनो महाराज, पहले मेरे कंधे से हाथ उतारिए। ओ पिया, और हमारे पिया, और पिया ओ पिया, और हमारे पिया, और चले जाओ ना हमसे बोलो, ओ चले जाओ ना हमसे बोलो। ओ पिया, हो मेरे पिया, ओ पिया, जलाओ न जिया, ओ चले जाओ ना हमसे बोलो पिया। क्यों ऐसी बातें करती हो प्रिय? नहीं रानी, आप अपने मन की जो व्यथा है मुझसे एक बार कहिए। यदि आप अनादर में आपके सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। मांगन मांगन कहो पिया, कबऊ दे हो ना ले हो, देन कहे वरदान दोए, ते पापते संदेह हो। हे रानी, आप हे महाराज, आप कहते हैं कि क्या बात है और मांगो क्या बात है, जी तो रानी। सुनो, अभी तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं, वही तो मैं और कह रहा मैंने हूं। तुमसे अभी कुछ कहा ही नहीं, आप तो आप मुझसे क्या देंगे? कुछ कह भी नहीं रही हो, सुनो। रुष्ट भी हो, परंतु हे प्रिय, आप कहना क्या चाहती हो मुझे अपना? आपका अगर विश्वास मेरे प्रति है तो आप मुझसे कहिए। सुनो महाराज, बतलाइए। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, और मेरा मन रखने वाले हो, और मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पर पालन करने वाले।
पुरुषों का, आहा रानी, ये मैं बहुत दिन से सुनती आई हूँ। और जो कहते हैं सो करते नहीं, आपको तो ज्ञात है महाराज। और जो कहते हैं वो करते नहीं, सच्ची पूछो तो प्रीतम प्यारे। क्या प्रिय, हो सच्ची पूछो तो प्रीतम प्यारे, अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। हे प्रिय, हो तुम कहते हो मांगो प्यारी, मांगिए रानी, और इस मांग पे जाने निकलती है जी हाँ महाराज। और इस मांग पे जाने निकलती है, और बिनी मांगे मोती मिले पिया। हो बिनी मांगे मोती मिले पिया, मांगे से भीगना। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जू, कहिए रानी, और तुम पर है दो बरी दान मेरे। महाराज याद है कुछ? और तुम पर है दो बरी दान मेरे, यही बर मेरे मुझको दो यदि बनते हो धन्यवाद। महाराज आपके लिए याद होना चाहिए कि मेरे तुम पर दो वरदान है। हाँ रानी, मुझे याद है एक बार आपने मेरी देवासुर संग्राम में सहायता की थी। मेरे रथ के पहिए की कील निकल गई थी और आप मेरे साथ उस समय संग्राम भूमि में थे। उसी क्षण जब आपने उस मेरे पहिए की कील को निकला हुआ देखा तो प्रिय, आपने उस कील की जगह पे अपनी उंगली को लगा दिया और उस संग्राम में विजय देना मात्र केवल आपका दायित्व था। और इस महाराजा दशरथ की जान बचाने का दायित्व केवल मेरी प्रिय रानी केकई का था। हे रानी, कही महाराज। उसी दिन से मैंने ये जीवन आपकी धरोहर मान लिया है। आप कहती हो कि मैंने 2 वर दिए थे, नहीं रानी 4 देने चाहिए थे, क्योंकि आप जैसी वीरांगना को तो राजा जो कुछ दे दे वो ही काम है। मांगिए हे रानी, अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। वाह महाराज। प्रिय, आप कहती हो कि मुझे विश्वास नहीं है। हाँ महाराज। अरे गर्जे वो बरसे न बूंद, ये सब धोखा में गौ में है। जो कहा किया बस दिया दिया, एक बात मर्दों में। महाराज कितनी बड़ी बड़ी बात मार रहे हैं। अरे कहते तो जन कब से आ रहे हो मांगो प्यारी। अरे मांगो, आज तक तुमने कुछ दिया है? प्रिय, अरे बढ़ा रही हो किरदार, तुमने कभी झूठा मेरा देखा व्यवहार, कभी आपने मुझसे मांगा ऐसा हुआ कि मैंने आपको ना दिया हो? सुनो महाराज, बतलाइए। इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातें के और मुझे अभिला को न बहकाओ। नहीं रानी, और मुझे अभिला को न बहकाओ। सच्चे हो तुम और राजा जी, सौगंध राम की खाजा।
बेटा राम की आप सौगंध उठा जाएंगी तब मुझे विश्वास होगा। प्रिय, आप कैसी बातें करती हैं? छोटी छोटी सी बातों पर हमारे पुत्र की सौगंध देती है। तो रहने दो महाराज। हेलो हेलो, मौकम मौकम, तो कोतनी नगर निवासी मौकम, इस आवाज के लिए सुन रहे हो तो सामने कार्यालय में आ जाए। मौकम रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। सुनिए प्रिय, कहीं अरे आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में, मड़क समुद्र में हो, अरे मगर पहाड़ों पर जाए, हम वो नहीं जो जुबा से अपनी मकर जाए। हे प्रिय, परमात्मा कमा है, अनुचित नहीं होगा, ये कुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का, ये राज भवन है, अरे साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी है, पवन है आन। प्रिय, कहीं महाराज, आपकी एक मुस्कान के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि हम रघुवंशियों में एक रीति है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न दे। हे प्रिय, कहीं है आन पहली बार ही उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा राम। ये बात है महाराज, मांगिए। अब मुझे आप पर विश्वास हुआ, मांगिए क्योंकि रानी, आपको क्या चाहिए? मुझे आप मानते हो महाराज। मुझे ये वहम था कि मेरे महाराज मुझसे प्रेम नहीं करते। अब मैं अपने दिल की आपसे कहती हूँ, सुनो। बतलाइए रानी। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, और मैं अपने बचनी मांगती हूँ। मांगिए प्रिय, मैं अपने बचनी मांगती हूँ, और कौशल्यानंदनी बदले में मैं सुत का राज मांगती हूँ। अवश्य कोई कही, अवश्य मेरे बेटा को राज होना चाहिए। अवश्य प्रिय, ऐसा ही होगा। और महाराज, हेलो, कहिए रानी। और ये 201 रुपए का दान मुकेश दूधिया निवासी रायण गोविंदपुर की तरफ से ये हमारी कमेटी को दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कहिए इधर आओ प्रिय। मेरे पास। दूसरा ऋण ये है मेरा, बतलाइए प्रिय। और सुनकर के कंबे मत होना, नहीं रानी, और सुनकर के कंपित मत होना। नहीं रानी, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत। नहीं रानी, महाराज आज आपको संशय क्यों है? सुनो, ये नगाड़ी बज रहे हैं, आपको इसका कारण बताओ। सुनो, कहिए। जो राजा राम हो रहा है, और बुरा जन ही उदासी हो। क्या रानी? महाराज, और बुरा जन ही उदासी हो, कल ही से 14 बरसों को तपसी बन कर बनवान। नहीं रानी, नहीं प्रिय। हेलो हेलो, और ये 50 रुपए के पुरस्कार श्रीमान महिला कोषाध्यक्ष रविंद्र रामरतन ठेकेदार एंड
रविंद्र डॉक्टर ये दोनों ही सज्जन मिलकर के 50 रुपए 25-25 रुपए दोनों कलाकारों की कलाकारी पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज हे प्रिय, ये सूर्यवंश के राजा हो तो एक बार अपने मुख से कह दो कि एवं वस्तु दिए। आप क्या कहती हो रानी? सुनिए प्रिय, और सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है रानी, और तू भी ये बात जानती है, और मुझको एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक क्या हुआ? महाराज आपके सर से चेहरा ताज कैसे उतर गया? प्रिय के कही, और पहला जो वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है बार मुझे, वो नहीं हुआ है बार मुझे, मिल जाए राजे भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार। प्रिय महाराज भरत के लिए राज्य मेरे लिए स्वीकार है। करिए स्वीकार। पर और रानी, और बरजो की दूसरा मांगा है, हाँ महाराज वो हे रानी कही। और राम बनों में बास करे, फिर भी वो 14 वर्षों एक लिए, कहो और महाराज। फिर भी वो 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया है। महाराज और रानी ले राजे भरती को परे और क्रूर व्यावास न कर, कहिए। परे और क्रूर व्यावास न कर, है राम गौसा और दया पार, उस पर इतना अन्याय न कर। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे रानी मांगो। प्रिय के कही, कही महाराज। और रानी रानी ये तेरा पते, जो तेरा पूजे देवता है। अच्छा महाराज। रानी कही। जो तेरा पूजे देवता है, इस समय पकड़ कर और पाँव तेरे बदले इतनी भीख मांगता है।
इतना आप सोच चिंता कर रहे हैं, सुनिए रानी, कहीं और तपसी हो कर भी दूर न हो, और मुझे से आनंद धाम मेरा। रानी कहो महाराज। मुझे से ये आनंद धाम मेरा, बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे ये राम मेरा। महाराज आप ऐसी बात कर रहे तू हैं, तो जानती है बिना राम के मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो महाराज बंदूक की निकली गोली और मौत की निकली हुई जवान कभी वापस नहीं होती। आपको मैं समझाती हूँ, सुनो। कहिए रानी, क्या कहना चाहती हो? और ये बलिदान जो मैंने मांग लिए, हाँ रानी, और मैं उनको बदल ही नहीं सकती, और मैं उनको बदल ही नहीं सकती। बढ़ जाए रेख और जो पत्थर में धोने से निकली नहीं सकती। महाराज मेरे पास आओ, यदि हृदय आपका दुखता है तो मैं एक उपाय बताती हूँ। बताइए प्रिय। महाराज, और मैं एक उपाय बताती हूँ। बताइए रानी। बूढ़ी आंखों के और पास रहे मैं ऐसा सुझाव बताती। कहिए रानी। अब तलक की बात घर में ही है, और पुरुषों में कोई बात नहीं। महाराज अभी मैं और तुम दो ही जने हो, तीसरा यहाँ पर कोई नहीं। और पुरुषों में कोई बात नहीं, तुम अपने मुख से और ये कह दो दूंगा पिछले वरदान नहीं। एक कहीं ऐसा नहीं हो सकता प्रिय। नीच बुद्ध वाली रानी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। रानी, हम सूर्य वंश की चादर में अरे कालमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे। जो सत्य हमारा जाता है उस ओर प्राण बन जाता है, तो प्राण सदारा जाता है। बस रानी, अरे बस कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बैठ धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। हे प्रिय, कहीं महाराज बेटे का प्यार दूर हो जाओ। दशरथ इस समय धर्म पर हो, ओ महापलायन हो तुरंत। मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में। अरे दिल ठंडा हो जा पहलू में।
आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू। रानी रानी क्या कहती है, अरे मेरा तो प्राण धर्म पर है, तू क्या मैं क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हे रानी, और जान जाएगी प्रिय, क्या महाराज? और जान जाएगी रानी, ये याद नहीं जाएगी। जान जाएगी रानी, ये बात है। ये याद नहीं जाएगी। सर जाएगा सर से शान नहीं जाएगी। सर जाएगा सर से शान नहीं जाएगी। और रुआ रुआ है धर्म पर, रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए जांच, करम कसौटी कह रही नहीं साँच को। चंद्र टले सूरज टले, टले बैर या प्रीत, टले न छत्री सत्य से ये रघुकुल की। चाहे इस दे की हो लाश के टुकड़े टुकड़े, और चाहे सीधे की हो लाश के टुकड़े टुकड़े, हड्डियां चूर हो या बाल के टुकड़े टुकड़े। हड्डियां रानी कही महाराज। हड्डियां चूर हो या बाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी। कहीं और क्या, चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। पेट भर रानी, सब जाएगा रानी, ये बान नहीं जाएगी। ए सर जाएगा सर से शान नहीं जाएगी। सर जाएगा सर से शान नहीं जाएगी। जान जाएगी पर ये आन नहीं जाएगी। महाराज, आप इतना दुखद दिल के लिए कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके सूर्य वंश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए थे जो प्राण दे दिए पर धर्म से विचलित नहीं हुए। आपके लिए आप चिंता कर रहे हैं, तो तुम्हारे सूर्य वंशों की कुछ यादें हैं, वो आपके लिए याद दिलाती हैं। और राम राम रटे पिकल भुआलू, जल बिन पंख बेहंग बेहालू। राजा के लिए इतनी शोभा नहीं देता,
कि आप तो सारा शरीर का भी त्याग करने लगे, जैसे मानो कि आपको क्या हो गया। सुनो महाराज, आपके सूर्य वंश में राजा कैसे हुए थे? और ये महाराज हुए थे हरिचंद। बहुत जल्दी। और ये महाराज हुए निम्बु हरिचंद, उसने सत्य जाना संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। सुनो महाराज, हो महाराज हुए थे हरिचंद, उसने सत्य जाना संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। महाराज हुए थे शिवदूती। महाराज सुनिए, ओ महाराज हुए थे शिवदूती, हो जो दान शेष को करते थे, इंद्र आता था दान लेन हड्डी निकाल दे देते थे। और महाराज सुनो, हो मैं हरिचंद जैसा तुमसे मैं हरिचंद जैसा तुमसे अरे घट का बास न मांग रही, मैं शिवदूती जैसा तुमसे हाथी न बास मांग रही। रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो दे तो तुमको वाजिब है, तुम हरिचंद के कुल के हो, ये दे दो तुम्हें मुनासिब है। मैंने तो अपना कर्जा मांगा सुन रहा हूँ प्रिय, जो तू कह रही है वो भी मैं अच्छी भली भांति से सुन रहा हूँ। हे प्रिय, और मेरा ना कुछ बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही, और जो तू मुझको ललकार रही, रानी तू अपने और पैरों पर है आपको लाड़ी। तो क्या हुआ? और जिसे दिल आपे में आएगी, और जिसे दिल आपे में आएगी, उस दिन अपनी और गलती पर सर दल दल कर बचता है।
अच्छा अच्छा है रानी, अच्छा है, जो होना है होगा। अब उसकी मुझको चिंता नहीं, मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब न्यौछावर है। हे प्रिय रानी, रानी 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 आंचल पसार, बर भी ले और दान भी ले, रानी कर्जा भी ले और प्राण भी ले। महाराज के लिए को भवन में गए हुए काफी समय हो गया और मुझसे कह गए थे कि हे मंत्री सुमंत, आप राज दरबार की देखभाल रखना, परंतु अभी तक दरबार का समय हो गया, दरबार में नहीं आए। अब मुझे चल करके देखना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जो अभी तक क्यों नहीं आए। हाय बेटा गए सुमंत मंदिर माही, एक जात डरावन जाही। महाराज मंत्री सुमंत प्रणाम करते हैं आपको। ये क्या महाराज तो बोलते भी नहीं हैं। महारानी प्रणाम। खुश रहो। हे महारानी, ये क्या बात है? महाराज क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी ये दशा हे कैसे हुई? मंत्री, आने हुरा में बेग बुलाई, समाचार तब पूछियो आई। हे मंत्री, कहिए। आप हमारे बेटे राम के लिए महलों में बुला करके लाइए और उन्हें कुछ ना बताना है, खाली कहना कि तुम्हारी पिताजी ने तुम्हें महलों में बुलाया है। जैसी आज्ञा महारानी जी, मैं जाता हूं। राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता समुलेखा। हे मंत्री सुमंत राम प्रणाम करते हैं आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। हे राजकुमार, कहिए। आपके लिए आपके पिताश्री ने महलों में बुलवाया है। ऐसा क्या कारण है जो हमारे पिताश्री ने अतिशीघ्र महलों में बुलवाया है? तो आप चलकर स्वयं पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मंत्री।